समय रहना मुनव्वर तन्मय भट्ट वाली लौट को लौट जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में तो फिट नहीं बैठते, ये नागालैंड जाएं, वहां पर नंगे लोगों की इज्जत हो सकती है। एक ही बयान में कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं, इसका उदाहरण आपको कॉमेडियन सुनील पाल के इस बयान में मिल जाएगा। वही सुनील पाल जो कभी अपनी कॉमिक टाइमिंग और पंच लाइन्स के लिए जाने जाते थे। लोग उनके जोक्स पर हंसते थे, लेकिन आजकल जनाब कॉमेडी से ज़्यादा दूसरों पर टिप्पणी करते नजर आते हैं। इस बयान में कितनी गलतियां हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। हाल ही में सुनील पाल एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे। वहां उनसे नई जनरेशन के कॉमेडियंस जैसे समय रैना, मुनव्वर फारूकी और तन्मय भट्ट के बारे में सवाल पूछा गया। अब इन कॉमेडियंस पर सुनील पाल पहले भी कई बार निशाना साध चुके हैं। उनका कहना रहा है कि ये लोग कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गाली गलौज बेचते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा आगे निकल गया। सुनील पाल ने कहा कि इन कॉमेडियंस का समय खत्म हो चुका है और उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा नागालैंड चले जाना चाहिए, और बात यही खत्म नहीं हुई। आगे उन्होंने कहा नागालैंड में नंगे लोगों की इज्जत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद शायद इंटरव्यूअर ने उन्हें टोका होगा, कहा होगा कि आपका बयान ज्योग्राफिकली गलत है, इनसेंसिव है, रेसिस्ट है। लेकिन इंटरव्यूओं का जवाब क्या था? कहा क्या आपने इन सबको नंगा कह दिया है। खैर, सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद भारी नाराजगी देखने को मिली और इस पर रिएक्ट किया तमजन इन्ना अलोंग ने, जो नागालैंड सरकार में टूरिज्म और हायर एजुकेशन मिनिस्टर है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दोस्तों, हम क्या नंगा घूमते हैं? यस, मैं नागा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। सुनील पाल, आपको एक बार नागालैंड जरूर आना चाहिए और हमसे मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर इस बयान में क्या गलत है। पहला, ज्योग्राफिकल एरर। इस बयान से ऐसा इंप्रेशन जाता है जैसे नागालैंड भारत का हिस्सा नहीं है, जबकि वो भारत का एक राज्य है। दूसरा है रेशियल और एथनिकल स्टीरियोटाइपिंग। नंगे लोगों जैसे भाषा पूरे एक समुदाय और क्षेत्र को स्टीरियोटाइप करता है। यह एथनिक प्रेजुडिस की कैटेगरी में आता है। तीसरा है कल्चरल इंसेंसिटिविटी। किसी क्षेत्र की संस्कृति, पहनावे या पहचान को मजाक की तरह इस्तेमाल करना कल्चरल डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। चौथा है डिह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज। किसी समुदाय को इंसल्टिंग लेवल से रेफर करना उन्हें कमतर या अनसिविलाइज्ड दिखाने की कोशिश माना जाता है। पांचवा है अदरिंग या एलियनेशन एरर, यानी नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम इंडिया से अलग या आउटसाइडर की तरह पेश करना। छठा है लॉजिकल एरर या फॉल्स एसोसिएशन। कुछ कॉमेडियन से डिसएग्रीमेंट को पूरे राज्य का समुदाय से जोड़ देना लॉजिकली फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। किसी व्यक्ति के बिहेवियर का कनेक्शन किसी रीजन से नहीं होता है। और सातवां है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरर। जब कोई पब्लिक फिगर ऐसा बयान देता है तो उसका असर बड़ा होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स एक्जिस्टिंग प्रेजुडिस को और मजबूत करता है। सुनील पाल के इस बयान पर इंटरनेट पर भी लोगों के रिएक्शंस आए। एक यूजर ऋषभ तिवारी ने लिखा, सुनील जी एक बार नागालैंड घूम आइए, हम भी गए थे, हमें तो बहुत ही खूबसूरत जगह लगी, हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर रूपेश ने लिखा, मेरे नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों, वो बस व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। पहले वे कॉमेडी में गाली गलौज के खिलाफ, अब पैसे के लिए उसी चीज को गले लगा रहे हैं। आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। एक और यूजर आदित्य ने लिखा, सुनील पाल सिर्फ विवादित बयान देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं, शायद स्टेज नहीं मिल रहा है, इसलिए जानबूझकर किसी क्षेत्र या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करके हेडलाइंस में बने रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक बयान की नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच की भी है जिसमें आज भी नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से अलग समझा जाता है, और शायद यही वजह है कि आज भी देश के कई हिस्सों में नॉर्थ ईस्टर्नर्स को स्टीरियोटाइप्स और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट्स में लिखिए। देखते रहिए द लन टॉक। शुक्रिया।